हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वाणी एजुकेशन द वॉइस ऑफ नॉलेज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर 8 क्लास 10th मैथ का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। आज हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और साथ ही इम्पोर्टेंट बिंदुओं को समझने वाले हैं। इससे पहले हम 7 चैप्टर तक इम्पोर्टेंट बिंदुओं को समझ चुके हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर आप आराम से इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। हमारा 8 चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। कुल 8 नंबर का इसमें से प्रश्न आने वाला है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट प्रश्नावली हो जाती है। 8 नंबर कम नहीं होते हैं और बहुत ही इजी प्रश्नावली है, तो इस चैप्टर को हम अच्छे से करेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात। ये पाइथागोरस प्रमेय, ये समकोण त्रिभुज है, इसको आधार मानते हैं। ये लंब है और ये कर्ण है। तो यहाँ पे है लाल कक्का से हम इस फॉर्मूले को याद करते हैं। लाल कक्का मतलब ये साइन का फॉर्मूला, लंब बटा कर्ण, फिर कोस का है आधार बटा कर्ण, और फिर टेन का है लंब बटा आधार, फिर कोट का होता है आधार बटा लंब, सेक का होता है कर्ण बटा आधार, और कोसेक का होता है कर्ण बटा लंब। इस तरह से हम सूत्रों को याद कर लेते हैं। ये सब यही लिखे हुए हैं, ठीक है, आपको इनको याद कर लेना है। और देखो ये होता है साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। कैसे याद करोगे? साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये गुणा में क्या होता है? ये गुणा में इन सब का मान कितना होता है? 1। गुणा में इन सब का मान कितना होता है? 1, ठीक है। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। कोस थीटा का फॉर्मूला होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा होता है 1 अपॉन में कोस, कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन में साइन, ठीक है। ये सारे सूत्र हैं जो आपको याद कर लेने हैं। इन सब से हमारी प्रश्नावली बहुत ही इजी होने वाली है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम इस टेबल को याद करेंगे। ये टेबल आपको याद होनी ही चाहिए। इनकी वैल्यू पुट करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये टेबल कैसे बनानी है इसको मैं आज आपको समझाने वाली हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, एग्जाम्स में जाना है, लास्ट पेज जो रफ काम के लिए हमें दिया जाता है ये टेबल पहले से ही बना लेनी है, ठीक है। देखो साइन का मान हमें याद करना है 0, 1/2, 1/2, √2, √3/2 और 1। कैसे? 0, 1/2, 1/2, √2, √3/2 और 1। फिर कोस का मान क्या था? उल्टा हो जाएगा। देखो 1 √3/2, 1/2, फिर 1/2, फिर 0 हो गया ना उल्टा। अब हम करेंगे टेन। हमने पढ़ा है कि भाई टेन का सूत्र क्या होता है? टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बटे में कोस थीटा। तो 0 में 1 का भाग दिया 0, 1/2 में √3/2 का भाग दिया 1/√3, 1/√2 1 भाग देके कितना आ गया? 1। √3/2 में 1/2 का भाग दिया तो √3, 1/1 में 0 का भाग दिया तो अपरिमित। तो यहाँ से 10 का मान आ गया। कोट इसका उल्टा हो गया बिल्कुल। कोट क्या हो गया? अनंत √3 1, 1/√3 0, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है 1/cos। सेक थीटा क्या होता है? 1/cos। तो 1 ये रहा, 1 में √3/2 तो ये उल्टा हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा, और 1/0 कितना होता है? अपरिमित होता है। फिर कोट कोसेक, यहाँ पे क्या आएगा? कोसेक आएगा। क्या आएगा? कोसेक आएगा, ठीक है। फिर ये उल्टा हो जाएगा अनंत 2√2, 2√3 और 1। इस तरह से आपको ये टेबल बिल्कुल याद होनी चाहिए और आपको ये टेबल बना लेनी है, क्योंकि आपको मान पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चले आगे। अब देखिए, और हमारे पास सर्व समीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालोगे तो क्या बनेगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बनेगा, ये बन जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा निकालोगे तो क्या बनेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा। सेक स्क्वायर, देखो ये इनको आप याद कर लीजिए, ये और ये, इनको कैसे याद करना है? देखो साइन कोस, देखो साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर कोट स्क्वायर। यहाँ प्लस आएगा, इन सब में क्या आएगा? माइनस। बराबर में 1, बराबर में 1, बराबर में 1। इस तरह से याद कर लीजिए इन तीनों को। और इन तीनों से याद करके जैसे सेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो ये प्लस में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर सेक टेन स्क्वायर थीटा निकालना है तो ये इधर चला जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। इनको तो इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन इन तीनों को आपको याद कर लेना है।
ये और ये। ठीक है, चले क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन सर्व समीकरणों के आधार पे। tan 45 कोट 45 का मान क्या होगा? देखो tan 45 होता है 1, तो कोट 45 पे कितना होता है 1, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2। कौन सा आंसर ऑप्शन सही है इसमें? हमारा 2 नंबर ऑप्शन सही है। 2 sin 45 और cos 45, तो sin 45 का मान होता है 1/√2। क्या होता है? 1/√2। sin 45 का मान क्या होता है? 1/√2। cos 45 का मान भी क्या होता है? 1/√2। तो ये हो गया देखो 2 गुणा 1/√2 गुणा 1/√2। √2 को √2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2। कितना आंसर आ गया 1। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? हमारा ऑप्शन नंबर 1। tan 60 का मान कितना होता है? tan 60 का मान होता है √3। क्या होता है tan 60 का मान? √3। √3 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा 3। साइन स्क्वायर 50 प्लस कोस स्क्वायर 50। और 50 का मान तो हमारे पास है ही नहीं, 50 का मान तो हमारे पास नहीं है ना। तो देखो यहाँ पर क्या करोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। कितना होता है 1, और 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। कितना आंसर आएगा 2 आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है? 1 नंबर ऑप्शन इसमें हमारा सही है। आगे ये बात समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, 9 sec स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है, तो 9 तो कॉमन ले लो। उसके बाद देखो sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, क्या होता है 1। कितना होता है 1, तो 9 एकम 9। कितना आंसर आ गया हमारे पास 9। कितना आ गया 9। आगे बात समझ में। साइन ए 1/2 कोस बी 1/2 देन a प्लस बी का मान कितना होगा? तो देखो साइन ए बराबर 1/2, तो 1/2 किसका मान होता है? साइन 30 का। किसका मान होता है? साइन 30 का। साइन तो यहाँ से a का मान कितना आ गया 30 डिग्री। इसी प्रकार से b का मान कितना आ गया 60 डिग्री। तो a प्लस बी हमारे पास कितना हो गया 90 डिग्री, है ना। इस तरह से कोस b 1/2 है, तो 1/2 किसका मान होता है? कोस 60 का मान होता है, तो b बराबर 60 आ गया। दोनों को जोड़ दिया, कोई दिक्कत? बहुत इजी प्रश्नावली है, बस आपको एक बार सर्व समीकरण याद करनी है, उसके बाद वैल्यू पुट करते जाओ, आंसर आते जाएंगे। 8 नंबर के इस प्रश्नावली में से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको उसकी नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। हमारे चैनल पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, साइंस और मैथ के 10th क्लास की इंपॉर्टेंट सीरीज और मॉडल पेपर का सोल्यूशन मिलेगा। यदि आप मॉडल पेपर को अच्छे से कर लेते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रिविजन कर लेते हैं, तो इससे बाहर आपको आपके बोर्ड का पेपर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्लास 8 के भी मॉडल पेपर सोल्यूशन और प्री बोर्ड के पेपर आपको उसके अंदर मिलेंगे। आप जरूर जाकर उनको कीजिएगा। 100% गारंटी है कि आपको उन क्वेश्चंस में से आपका बोर्ड का पेपर मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, 1 माइनस कोस 2 थीटा। तो देखो थीटा 45 लिखना है, तो 1 माइनस कोस 90 हो गया। 1 माइनस कोस 90 और साइन भी 90 हो गया। और कोस 90 कितना होता है 0। कोस 90 कितना होता है 0। साइन 90 कितना होता है 1। तो 1 में से 1/1। ये सॉल्यूशन किए हुए हैं इसलिए ताकि आपका समय बचाया जा सके। आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कम समय में ज्यादा कर सके, इसलिए इसको सोल्व करके लाया जा रहा है आपके सामने। ठीक है, नेक्स्ट है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। साइन थीटा बराबर कोस थीटा। देखो साइन थीटा और कोस थीटा किस पर बराबर होते हैं 45 डिग्री पर। किस पर बराबर होते हैं 45 डिग्री पर। tan 45 का मान कितना होता है 1। कितना होता है 1। तो ये हो गया 1 की स्क्वायर 1 प्लस 1 की स्क्वायर। 1 में से 1 गया 0, 0/2 कितना हो गया 0। कितना हो गया 0। बस वैल्यू पुट करो और कैलकुलेशन करो। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। रिक्त स्थान में लिखना है। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो बन गया sec स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ये दोनों क्या है गुणा में। तो ये सूत्र बन जाता है a माइनस बी की होल स्क्वायर का। तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 कोस स्क्वायर थीटा। कोस से कोस कैंसिल, तो कितना आ गया 1 आ गया। tan थीटा बराबर √3 हो, तो देखो √3 कितने का मान होता है 60 डिग्री का। कितने का मान होता है 60 डिग्री का। tan a बराबर 1 हो तो sec a कितना होगा। अब देखो tan a, अब यहाँ से हमारे पास sec और tan के बीच में हमारे पास फॉर्मूला है। क्या है हमारे पास फॉर्मूला sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a कितना होता है 1 होता है। कितना होता है 1। तो यहाँ पे sec a पूछा उसने, sec स्क्वायर a बराबर क्या हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर a। tan स्क्वायर a का मान हमारे पास कितना है 1 है। 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। रूट को हटा के यहाँ पर क्या आ गया रूट, वर्गमूल हटा के क्या आ गया
रूट। ठीक है, कर लेंगे आराम से। यदि आपको किसी प्रकार की तो कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, और यदि आपको कोई और टॉपिक समझना हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, मैं उसकी क्लास आपके लिए जरूर लेके आऊंगी। साइन स्क्वायर 60 प्लस में कोस स्क्वायर 30 का मान, साइन 60 का मान होता है √3/2, कोस 30 का मान होता है √3/2, 3/4 प्लस 3/4 ऐसे लेके हेल्प किया है 3/2 आ गया। 2 tan 30 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 30, tan 30 1/√3, वैल्यू पुट कर दी, स्क्वायर कर दिया, वर्गमूल ले लिया। ये क्वेश्चन हो गया, आपके सामने लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार आप इसको करके देखेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात tan a को sec a के पदों में लिखिए, tan a को sec a के पदों में लिखिए। तो हमारे पास tan और sec के लिए एक फॉर्मूला है। tan और sec का फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या है हमारे पास tan और sec का फॉर्मूला? ये है हमारे पास sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बटा में 1, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। तो sec यहाँ पे tan निकालना है अपने को, तो वो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर a। वर्गमूल हटाएंगे तो वर्गमूल यहाँ लग जाएगा। ठीक है, किसका मान लिखिए? रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान लिखिए। कोसेक और कोट के बीच में हमारे पास एक सूत्र होता है, क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर में 1। तो यहाँ से देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है? कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ये वर्गमूल से कर गया कोट थीटा। 1/कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? tan थीटा। ये आंसर आ गया। tan a प्लस बी बराबर √3 है, tan a माइनस बी बराबर 1। तो यहाँ से देखो √3 कितने का मान होता है? 60 का, tan 60 का। तो यहाँ से a प्लस बी 60 आ गया हमारे पास, और a माइनस बी आ गया 30, a माइनस बी आ गया 30 आ गया। ये समीकरणों को किस प्रकार से हल करते हैं? a प्लस बी तो आ गया हमारे पास 60, कितना आ गया? 60, और a माइनस बी आ गया हमारे पास कितना? 30 आ गया। दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, 2a बराबर कितना आ गया? 90। तो यहाँ से a बराबर कितना आ गया हमारे पास? 45 डिग्री आ गया। यहाँ से b बराबर कितना आ गया? 60 माइनस 45 कितना आ गया? 15 डिग्री। कितना आ गया? 15 डिग्री। आगे बात समझ में? कर लेंगे इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है और सिर्फ कैलकुलेशन करना है। इस क्वेश्चन में क्या करना है? कोस 60 का मान कितना होता है? 1/2, sec 30 का मान 2√3, tan 45 का मान 1, और sin स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। बस कितना इजी हो गया ना ये क्वेश्चन। इसे हम सॉल्व कर लेंगे लेसन लेके, और हमारा आंसर आ जाएगा। इन क्वेश्चनों को करने से आपको ये पता लगेगा कि आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल पे चल रही है, और कौन सा क्वेश्चन है जो आपकी तैयारी से छूट गया है और इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको करते ही, कुछ तो आपको आते होंगे, कुछ बाई चांस आपसे छूट गया है तो वो आप यहाँ कवर कर लेंगे। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या समकोण, यदि tan a 1√3 है तो बाकियों का मान निकालो। तो देखो अपने को मान निकालने हैं। क्या निकालने हैं? मान। आप कैसे निकालोगे? देखो tan a, tan का सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो 1 हो गया लंब, आधार हो गया √3। तो करण अपने निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। सबसे पहले करण आ गया अपने पास। अपने को निकालना है साइन a। क्या निकालना है? साइन a। तो देखो साइन a का सूत्र क्या होता है? साइन का सूत्र होता है लंब बटा करण, लंब बटा करण। जब साइन a पूछ रहा है तो ये आधार है और ये लंब है, तो साइन a का मान कितना हो जाएगा? लंब बटा करण, मतलब 1/2। कोस c क्या पूछ रहा है? वो कोस c, कोस का मान आधार बटा करण, आधार बटा करण। तो आधार को c बोल रहा है ना, तो c अगर c बोल रहा है तो आधार इसको मानेंगे, आधार बटा करण। आधार किसको मानेंगे? इसको मानेंगे, इसको। बात समझ रहे हो? क्योंकि उसने c पूछा तो c जिस लाइन पे आएगा उसे आधार मानेंगे। तो कितना आ जाएगा? 1/2। आ रही है बात समझ में ना? ठीक है। फिर कोस a पूछ रहा है, कोस a आधार बटा करण, कोस a की मान आधार बटा करण। और फिर साइन c पूछ रहा है, साइन c लंब बटा करण, लंब बटा करण। ठीक है, ये इस तरह से वैल्यू निकाल कर आप लोग पुट कर दोगे। समझ में आई ना कैसे निकलेगा? a और c का अंतर क्या है? जो जिसका पूछ रहा है ना वो आधार बन जाता है। क्या बन जाता है? आधार बन जाता है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम। सॉल्व करके हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज OPO जिसका P समकोण है, OP 7 और ये 25 है, तो साइन Q और कोस Q का मान निकालो। तो सबसे पहले लंब निकालेंगे, 25 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर करके PQ कितना आ गया 24, ठीक है, PQ कितना आ गया 24। अच्छा देखिए एक मिनट, OP बराबर कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ, OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ, तो हमें मान निकालना है, ठीक है। OQ माइनस PQ बराबर मतलब OQ कितना हो गया 1 प्लस PQ, OQ कितना हो गया हमारे पास 1 प्लस Q, ये अपने को दिया नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे हमने 1 प्लस PQ रख दिया 7 के स्क्वायर, यहाँ से अपने पास 2PQ आ गया बराबर कितना 24, PQ कितना आ गया अपने पास 24, PQ 24 आती, PQ अपने पास 24 आ गया, तो OQ अपने पास कितना आ गया 25, कितना आ गया 25। अब अपने को साइन Q निकालना है, साइन Q और कोस Q, जब उसने Q की बात की है ना, तो ये आधार बनेगा अपना, क्या बनेगा आधार, क्या बनेगा आधार। इस चीज को ध्यान रखना, बच्चे भूल जाते हैं। उसने Q पूछा ना अपने से, तो इसको आधार बनाना है और इसको क्या बनाना है लंब बनाना है। तो साइन Q का मतलब लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, और कोस Q का मतलब होता है आधार बटा कर्ण। ये होंगे मान, आ रही है बात समझ में, कर लेंगे, कोई दिक्कत? अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई चीज नहीं समझ में आए, तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। कोट A अपने को दे रखा है, कोट A, तो कोट A सबसे पहले देखो, कोट A क्या होता है, लाल कक्का, आधार बटा लंब, क्या होता है आधार बटा लंब। आधार कितना है अपने पास 4 और लंब कितना है अपने पास 3, तो 10 कितना होगा, 10 कितना हो जाएगा, इसका उल्टा ही होता है। सबसे पहले तो कर्ण अपने निकाल लो, कर्ण क्या कर लो निकाल लो, यहां से आ जाएगा कर्ण कितना 25, कितना आ जाएगा कर्ण 5, कर्ण कितना आ जाएगा 5। अब अपने से 10 पूछ रहा है लंब बटे आधार, लंब बटा आधार मतलब 3/4, 10 का मान कितना हो जाएगा 3/4, तो इसको अपने सोल्व कर लेंगे। उल्टा भी कर सकते हैं, अगर आप कर्ण निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, इसमें उल्टा कर लीजिए, ठीक है। देखो कोट थीटा अपने पास है 4/3, तो टेन थीटा अपने पास हो जाएगा 3/4। इसमें कर्ण निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि कर्ण का कहीं यूज भी नहीं है अपने पास, ठीक है। अब अपने इसको क्या कर लेंगे सोल्व कर लेंगे, ठीक है। चले बड़ा क्वेश्चन आ गया, आपको इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन, इनको अच्छे से रट लेना है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि क्या जोड़ना है क्या घटाना है और कब क्या करना है, ये चीज आपको तब समझ में आएगी जब आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करोगे। ये सोचो कि मैं इस क्वेश्चन को देख के चला जाऊंगा और मुझे आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन को याद करके तरीके से ही बार बार रिविजन करना है। साइन A प्लस कोसेक A स्क्वायर प्लस कोस A प्लस सेक A स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसका स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर प्लस 2 साइन है कोस है, कोस स्क्वायर है सेक स्क्वायर है प्लस 2 कोस है सेक है, ठीक है। अब साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है एक को एक साथ कर लिया, 2 साइन है 1 कोस है क्या हो जाएगा 1 साइन है हो जाएगा, तो साइन से साइन कट जाएगा, 2 कोस से ये कट जाएगा, कोसेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है, 1 प्लस 2 ये आ गया हमारे पास, ये कितना हो गया 5। ये अब कोसेक को 10 के पदों कोसेक को 10 के पदों में लिखो, सेक को कोस के पदों में लिखो, 1 प्लस कोट स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, तो ये हो गया 7 tan स्क्वायर कोट स्क्वायर, क्योंकि अपने को ये बनाना है ना, इसलिए tan के पदों में और कोस के पदों में उसको लिखना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, हम इसको सॉल्यूशन देखेंगे फटाफट। कोसेक स्क्वायर है प्लस में 1 प्लस साइन स्क्वायर है, कोस है 1 प्लस साइन है, ये इसका हमने खोल दिया, सूत्र खोल दिया, तो ये कितना हो गया 1 प्लस 1 2 साइन है, कोस है 1 प्लस साइन है, तो ये हो गया 2 प्लस 2 2 हमने कॉमन ले लिया, 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है से कट गया, 1 प्लस कोस है और 1 2 अपन कोस है क्या होता है सेक हो गया ना। चले नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हमारे पास इसमें परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण का मतलब होता है ये कोई भी संख्या जिसका गुणा करना है उसी का भाग करना है। ठीक है, तो हमने 1 प्लस साइन ए का गुणा किया, 1 प्लस साइन ए का भाग किया, तो ये स्क्वायर हो गया, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया सूत्र लगाते ही। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर। तो स्क्वायर से वर्गमूल कट गया, 1 प्लस साइन ए कोस, इसको अलग अलग कर लिया, ये बन गया सेक, ये बन गया tan ए। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये तो, लेकिन रिवीजन करने वाले के लिए। किसके? रिवीजन करने वाले के लिए। ये थे आपके चैप्टर 8 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम कर चुके हैं। यदि आपने वो चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आराम से उनको देख सकते हैं। साइंस और मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको वहाँ मिलेंगे, मॉडल पेपर का सॉल्यूशन भी मिलेगा, 8th क्लास की मैथ और सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर भी मिलेंगे। तो यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।